नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने किया बरामद। आगरा का एक युवक बना लुटेरी दुल्हन का शिकार। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव हुए प्रभावित। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय हथुआ का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज और प्रखंड विकास पदाधिकारी हथुआ सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं दैनिक दिनचर्या की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके पठन पाठन, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा खेलकूद से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के लिए संचालित जीविका दीदी की रसोई का भी निरीक्षण किया। रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का भी उन्होंने जायजा लिया। विद्यार्थियों से भोजन की गुणवत्ता और नियमित उपलब्धता के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विद्यालय की आधारभूत संरचना का भी जायजा लिया। आवश्यकता अनुसार भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मती कार्य कराने का भी निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आरओ मशीन को भी निर्धारित समय पर बदलने का निर्देश दिया गया। नगर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के शाहबाजवा गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक बुजुर्ग का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। हालांकि मृतक की पहचान पुलिस के द्वारा नहीं हो सकी। आसपास के लोगों से भी पता करने का प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय लोगों के द्वारा भी मृतक की पहचान नहीं की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद सुरक्षित हॉस्पिटल में रखा है और मृतक की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अंदेशा है कि मृतक शायद ट्रेन यात्रा के दौरान ही ट्रेन से गिरकर मरा होगा। हालांकि इस मामले में अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले में भी लुटेरी दुल्हन गैंग सक्रिय हो गया है। इसके पहले भी मामले सामने आए हैं और इस बार फिर से थावे मेला परिसर से एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन का गैंग आगरा के एक युवक को अपना शिकार बनाया है। आगरा निवासी दिलीप कुमार की शादी कराने के लिए थावे लाया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ विधि विधान के साथ लड़की से शादी कराई गई। इसके बाद लड़की अपने साथियों के साथ गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि शादी के लिए 1,20,000 रुपए उनसे लिए गए थे। 7 अगस्त को थावे दुर्गा मंदिर में शादी के बाद दुल्हा दुल्हन होटल लौट आए। घर जाने के लिए गाड़ी बुलाया गया। जाने के दौरान बाइक सवार कुछ लोगों ने दूल्हे के परिजनों से मारपीट की और दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए। कथित लुटेरी दुल्हन गैंग की जानकारी होने के बाद पीड़ित परिवार स्तब्ध हो गया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस कांड को लेकर पुलिस के तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों में प्रसारित जानकारी के अनुसार थावे मां भवानी के मंदिर परिसर में ही यह शादी कराई गई थी और गैंग के लोग अपने सदस्यों के साथ दूल्हे के परिवार को चूना लगाकर फरार हो गए। शादी के नाम पर दूल्हे से नकदी रुपए भी लिए गए। इसके अलावा दुल्हन को जो भी गहने और जेवर इत्यादि दिए गए थे वह सब दुल्हन लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित परिवार पुलिस से इस मामले में सहायता की गुहार लगा रहा है। नेपाल के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण गोपालगंज में भी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि हो रही है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी में हुई जलस्तर की वृद्धि से निचले इलाके के कुछ गांवों में पानी घुस गया है। सदर प्रखंड के रामनगर में अंदिया, जगीरी टोला, खाप मकसूदपुर, कमल चौधरी का टोला, रामपुर टेंगराही और राजवाही समेत कई गाँव पानी से घिरे हैं। माझा प्रखंड के भी निमुइया गाँव में गंडक का पानी प्रवेश कर रहा है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक गाँव के
के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर और +2 विद्यालय पानी में डूब गए हैं। करीब 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क भी जिला और मुख्यालय से टूटने की बात सामने आ रही है। नीचे उफनती गंडक नदी के वजह से इलाके के लोगों में दहशत है और दियारा इलाके के लोग बताया जा रहा है कि इलाके में कुछ जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर कहीं आना जाना पड़ रहा है। पानी की वजह से जलीय जंतु का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से भी सहायता की गुहार लगा रहे हैं। जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मपुर की ओर से चोरी की मोटरसाइकिल लेकर गम्हरिया के मंगलपुर पुल के रास्ते नौतन की ओर कुछ लोग जा रहे हैं। पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। पुलिस ने सूझबूझ के साथ घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में चंदन कुमार पिता राजकुमार महतो और विपिन कुमार पिता मंगल बीन, ये दोनों बिशंभरपुर के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर माले के नेता और अधिवक्ता आजाद शत्रु के जेल जाने के बाद अब गोपालगंज के जिला विधिज्ञ संघ ने 10 अगस्त को सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा अधिवक्ता आजाद शत्रु को जेल भेजा गया और इससे नाराज अब जिला विधिज्ञ संघ ने 10 अगस्त को सभी अधिवक्ताओं के साथ सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जादवपुर के गंडक नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली है। इसके वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना स्थल पर इकट्ठा सैकड़ों की भीड़ एसडीआरएफ की टीम के साथ सर्च अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन चल रहा है। भैंसही के बलुही बाजार स्थित गंडक नदी पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट के मठिया हरदो पंचायत भवन पर मानसिक बीमार और बौद्धिक अक्षमता व्यक्ति योजना 2024 और अस्थायी लोक अदालत का गठन आदि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता हैदर अली के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक अक्षमता, इसके लक्षण, ऐसे व्यक्तियों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के रहने के तरीके, मानसिक बीमार एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के इलाज हेतु सदर अस्पताल के अलग वार्ड की व्यवस्था और उन्हें मिलने वाली विधिक सहायता इत्यादि के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 41 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ओवर ब्रिज के पास वाहन जांच करते हुए मोटरसाइकिल सवार शराब तस्कर को पकड़ा गया आरोपी संतोष कुमार पंडित पिता चंद्रिका पंडित साकिन हरपुर टेंगराही थाना मोहम्मदपुर का निवासी है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने कल्याणपुर मुसहर टोली में डीजे पर नाच के दौरान हुई मारपीट के मामले में 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 19/6/2026 को यहां डीजे पर डांस के दौरान मारपीट हुई थी। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए थे। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपियों को दोषी पाते हुए बिरजू सहनी पिता जवाहिर सहनी, विशाल सहनी पिता जवाहिर सहनी और पंकज राजभर पिता हरिलाल राजभर, ये सभी साकिन कल्याणपुर भटवलिया थाना भोरे के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इन पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने मारपीट की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। बरौली थाना की पुलिस ने देवापुर में ग्रामीण बैंक के सामने खड़े एक ट्रैक्टर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैटरी चोरी करने के मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीण बैंक के सामने ट्रैक्टर से बैटरी चोरी होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इसी बीच मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस चोरी के कांड में संलिप्त संदिग्ध की पहचान की। आरोपी का नाम अंकु कुमार पिता रंजन सिंह उर्फ टुन्ना सिंह साकिन देवापुर बताया जा रहा है।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की गई, जिसके बाद अंकुश कुमार सिंह ने बैटरी चोरी होने की बात स्वीकार की। आरोपी के निशानदेही पर चोरी की गई ट्रैक्टर बैटरी को बरामद किया गया, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कुचायकोट पुलिस ने भी चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गश्ती के दौरान भाटवा मोड़ पर वाहन जांच शुरू किया था। इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर जब इसको पकड़ा और जांच पड़ताल की गई तो यह मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुमित कुमार पिता श्रवण शाह साकिन मठिया दयाराम थाना कुचायकोट के रूप में बताया जा रहा है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त कर इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने किया बरामद। आगरा का एक युवक बना लुटेरी दुल्हन का शिकार। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव हुए प्रभावित। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।